जैसा कि आप सबको विदित है, आज का दिन विशेष है क्योंकि ये ना केवल विश्व जल दिवस है बल्कि साथ में हमारे हिंदू संस्कृति में नववर्ष जिसे कहते हैं नवरात्रि का प्रथम चरण प्रथम दिन भी कहा गया है। तो आज के दिन हिंदू नववर्ष मनाते हैं हम, अंग्रेजी में 1 जनवरी को न्यू ईयर्स मनाते हैं। न्यू ईयर्स पे जो रेजोल्यूशन लिए जाते हैं वो 2 जनवरी को तोड़ दिए जाते हैं, लेकिन हिंदू संस्कृति में इसे संकल्प कहते हैं। जो जीवन और उसके पर्याय की जो अगला जीवन है, ऐसा कहा जाता है कि संकल्पों की जो श्रेणी है वो जीवन तक चलती रहती है। तो आज के दिन अगर हम जल संरक्षण का संकल्प ले तो मैं मानता हूं ये आने वाली पीढ़ियों तक चलता रहेगा। तो आज के दिन क्यों ना हम 3 संकल्प ले जल संरक्षण को ध्यान में रखते हुए। पहला संकल्प जैसा दुल्लर जी ने अपने लाइफ से बताया है, लेकिन वो है रिड्यूस। 3 R's के बारे में आपने सुना होगा, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। रिसाइकल जो सोशल चेंज है ये बिना पॉलिटिकल चेंज के संभव नहीं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके लिए सरकार का इन्वॉल्वमेंट होना अति आवश्यक है, क्योंकि ये एक लार्ज स्केल में चीज़ होती है। पहले 2 संकल्प जो हैं वो हम अवश्य रूप से व्यक्तिगत तौर पर हम कर सकते हैं, रिड्यूस, रीयूज, इसमें हमें करना चाहिए। और अभी कुछ दिनों पहले जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाषण भी दिया था जल के ऊपर, तब उन्हें बताया भी था कि हर गांव में पार्टिसिपेशन होना चाहिए। जैसे स्वच्छ भारत अभियान को लेकर जागरूकता हुई, वैसे ही जल को लेकर भी ये जागरूकता होनी चाहिए। तो ये 2 संकल्प हम अवश्य रूप से व्यक्तिगत रूप से कर सकते हैं। रिसाइकल भी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम या उसे मैक्सिमम आउटपुट हम अगर देखना चाहें तो बिना पॉलिटिकल चेंज के नहीं आ सकता है। तो जल जीवन मिशन जो मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, ये आप देख सकते हैं, इसमें कम से कम 6 करोड़ फैमिलीज लाभान्वित हुए। हर घर नल, हर घर जल का इन्होंने नारा जो दिया है। आज हमारे झुंझुनू के भी कई गाँव में आप जब सरपंचों से मिलेंगे, शायद हो सकता है आप जानते भी हो, जल जीवन मिशन का जो कार्य है वो गतिपूर्वक बढ़ रहा है और लगभग 11 करोड़ से अधिक टैप वाटर कनेक्शंस हो चुके हैं अभी तक, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो पॉलिटिकल चेंज करने के लिए भी नियत ज़रूरी है, और मैं मानता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये कार्य गतिपूर्वक हो रहा है, क्योंकि इस साल की जो वर्ल्ड वाटर डे की थीम है वो भी है फास्ट चेंज, यानी गति लाना हमारे चेंज में। चेंज तो होगा लेकिन गति, समय, हमें समय देना है, क्योंकि सबसे कीमती जो चीज़ है वो समय है। और वो अगर जब तक हम इसमें नहीं देंगे, जब तक हम इसमें गति नहीं लाएंगे, तब तक शायद जैसे आज 1.5-2 घंटे हम बैठ रहे हैं, वैसे ही बारिश के लिए भी वेट करना पड़ सकता है, टैंकरों के लिए वेट करना पड़ सकता है। ये एक चिंता का विषय, चिंतन का विषय। इसीलिए मैं चाहता हूँ आज हम ये संकल्प ले कि हम वाटर वॉरियर बने, और वाटर वॉरियर बनने के लिए सबसे पहले हमें वाटर वॉरियर बनना पड़ेगा। वाटर वॉरियर यानी चिंता करिए कि जो जल है, जो भूजल है, ये लिमिटेड है, ये रिसोर्स लिमिटेड है। इस पे चिंतन करिए, आत्मचिंतन करिए, तभी हम वाटर वॉरियर से वाटर वॉरियर बन सकते हैं। आज आप सभी ने इतना पेशेंटली इस मुद्दे पर अपना समय दिया। दुल्लर जी, आप इतने अपना कीमती समय में से समय निकालकर आज यहाँ आए हैं हमें ज्ञान देने के लिए, क्योंकि आज अभी गर्मियों का मौसम आएगा और जल की कीमत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके लिए हमें आज से ही इस पे सोचना अति आवश्यक है कि हम किस प्रकार से इस पर चिंतन करें, इसका संरक्षण करें। जल कोई छोटी चीज़ नहीं है। जैन जी ने बताया था कि जल है तो कल है, जल है तो जीवन है। आज और ग्रहों पे जल देखते हैं तो ही जीवन का मानते हैं कि एक माध्यम बनता है, लेकिन आप ये भी चीज़ देखिए, जल है तो बल है। आज हमारे देश में
शायद आपने कल की न्यूज़ पढ़ी होगी कि जो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, आज वहाँ पे जो राशन का सामान है वो बहुत महंगा हो गया। गेहूँ बताते 400 रुपये से अधिक बढ़ रहा है, खाने की दिक्कतें हो गई है। क्या आपने कभी चिंतन किया ये क्यों हुआ है? पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो मैक्सिमम जाने अनजाने में टेरर फंडिंग से चलती थी। आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब लाल किले की दीवार से वाटर डिप्लोमेसी का नारा दिया, इंडस वाटर ट्रीटी, मोदी जी ने कहा था कि एक देश से या तो खून बहेगा या पानी बहेगा, दोनों नहीं बह सकता। उसी समय उन्हें चेतावनी दे दी थी कि हम आपका वाटर सप्लाई बंद कर देंगे अगर हमारे देश में एक भी आतंकी हमला हुआ तो। आज उसी का नतीजा है, पाकिस्तान चुप बैठा है और भुखमरी से मरता जा रहा है। तो इतना बड़ा बल जल रखता है, इसे हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। आज अगर हमारे पास जल है तो हम वास्तव में, हमारे पास कल है, हम जी सक रहे हैं। जहाँ एक तरफ जो देश है वो भुखमरी से मर रहा है पाकिस्तान, लेकिन हमारे देश में मुफ्त राशन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, वास्तव में एक पॉलिटिकल चेंज की उपलब्धि है। तो आज के दिन मैं आप सभी से नम्र निवेदन करता हूं कि एक बार थोड़ा जोश में आए और मेरे पीछे बताएं, बोलिए जल है तो कल है, ताकि दुल्लर जी को भी समझे कि जो आज आपने इतना समय दिया है आप वास्तव में उसे उतार पाए हैं अपने जीवन में। तो बोलिए जल है तो जल है।